कुछ लोग हमें नु कहते कि लगा गठवाड़े का तो कड़ी बरंगे खिंडे फिरे, कड़ी कोई ठा ले जा और बरंगे कोई ठा लेगा। आप उन वीरों की संतानें हैं जिन्होंने तलवारों के दम पर सलवार पहनने का काम नहीं किया। अरे एक गादी तो लेके पापा को दे दो, पापा कहीं चले तो जा उसमें। गठवाड़ा सबसे मजबूत खाप है इस हिंदुस्तान में, कोई जरूरत नहीं है किसी के साथ चलने की। अपने भाषणों में कह दें भाई संगठन बहुत मजबूत है। जिस दिन संगठन मजबूत हो जाएगा, हर ताकत आपके कदमों में, हमारे पापा के कदमों में झुकेगी, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। हम मानसिक तौर से तैयार रहें कि हमें संगठन को मजबूत करना है। युवा संगठन बनना चाहिए। आजकल युवाओं का जमाना है और बड़े बड़े कवि भी कहेंगे कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। इंसान पानी में भीग कर लिबास बदल सकता है तो नौजवान पसीने में भीग कर इतिहास बदल सकता है। हमें नोरे इंटर कॉलेज में क्या इतनी बड़ी खाप है। कई बार पहले भी बात आई, हम कोई अपना खाप की ओर से पंचायती स्थान नहीं बना सकते, कोई पंचायती चौपाल नहीं बना सकते। हम बना सकते हैं लेकिन हम भाषण तो दे दें, इस पर अमल नहीं करते। बाबा जी के सामने पहले भी कई बार बात आई। मेरा स्पष्ट कहना है, आज सभी चौधरी बैठे, नौजवान बैठे, सभी सरदार बैठे हमारे, आज इस बात पर निर्णय जरूर करो कि हमारे पंचायत का, हमारे गठवाड़े खाप का एक भवन होना चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए बताओ। दूसरी बात मैं पहले भी कही थी, अरे कुछ ऐसा कर लो, पापा के कहती रणसिंगा बच जा, फिर बचने का नहीं कुछ भी। पापा को मजबूत जब होगा, पापा मजबूत जब हम सारे मजबूती से इसके साथ खड़े हो जाएंगे। अरे और भी कुछ नहीं, एक काम तो कर दो सारे के सारे। पापा माफी चाहूं, खराब सी बात कहूंगा, अरे एक गादी तो लेके पापा को दे दो, पापा कहीं चले तो जा उसमें। क्यों नहीं ले सकते? इन सब बातों पर विचार कर लो, संगठन बना लो। अगर थोड़ा सा इतिहास देख लें, दादाजी बैठे हुए, ईसा से 150 वर्ष पूर्व कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरियाणा में हंसी के आसपास कर लगाने का प्रस्ताव किया था, लेकिन ये गठवाड़ा खाप थी। जाटवान मलिक के नेतृत्व में इकट्ठा होकर उसका बक्कल तार दिया था। किसी मलिक ने वहां कोई कर नहीं दिया था, आज से 500, 700, 1000 साल पहले। हम तो वो खाप है, हम अपनी ताकत भूल गए कि उनसे मिलना है, सादा मिजाजी से मिलो। आईने भेष बदल कर नहीं देखे जाते, और दुनिया में जीना है तो हालात से डरना कैसा। जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, लश्कर नहीं देखे जाते। अब इस दादा को इतना मजबूत कर दो कि हर ताकत आपके दरवाजे पर सजदे करे। गठवाड़ा सबसे मजबूत खाप है इस हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में नहीं, ईरान, इराक, पाकिस्तान, पता नहीं कहां कहां मलिक भरी पड़े। अगर चौधरी साहब का, बलजीत सिंह का आदेश होगा तो पूरी दुनिया का गठवाड़ा एक हो जाएगा, सारे मलिक एक है इनकी आवाज पे। कोई जरूरत नहीं है किसी के साथ चलने की। इतनी बड़ी सेना किसी बाबा, किसी चौधरी के साथ नहीं है जितनी चौधरी बलजीत सिंह के साथ है। रही हमारे चौधरी राजेंद्र सिंह की बात, 52 गांव मुक्त ये भी जाने, लेकिन एक कितने गांव बुलंदशहर में बता दिए, किसी ने कहीं बता दिए, किसी ने कहीं बता दिए। मैं तो नहीं कहूँ 2-3 बाबा हो गए इकट्ठे, कार तो दे देंगे। कार की इतनी बड़ी बात नहीं है, कहेंगे नहीं कार तो दे दो। कार तो कितनी खड़ी, जिसे कहेगा भाई आ जाएगी। बाजी पूरे गठवाड़े का भ्रमण कर दो, एक बार पूरे गठवाड़े का भ्रमण कर दो। इसी स्कूल में जगह न रहे और वह खेतों में महापंचायत हो, जिसका पता लगा हिंदुस्तान में मलिक कहाँ कहाँ बसे हैं। अरे सारी बिरादरी में मलिक है। हम तो नहीं सोच रहे हम मलिक हैं, मलिक तो दुनिया के हर कोने में है जी। अच्छा थोड़ा कर दिया भाई, बस बता दी 1444 गांव है जी। राम राम जी। जब हमने वो संभाला, हमें पता चला कि हम एक बहुत बड़े संगठन में पैदा हुए हैं, और वो संगठन है गठवाड़ा।
तो ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बहुत बड़ा संगठन, बहुत आदर्शवादी संगठन, और आज भी यही बात फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, हर आदर्शवाद की बात कर रहा है। अब मेरा विषय मात्र ये है, संगठन होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। हम बहुत बड़े संगठन के हिस्से हैं, लेकिन धरती पे इस संगठन को मजबूत कहां दिखाओगे? एक दूसरा संगठन और है, वो संगठन जब चाहता है तभी आपको किनारे कर देता है। और आप किनारे बैठे रहते हैं। मैंने अपने बचपन में सुना था सर्वखाप पंचायत, बहुत शॉर्ट में कह रहा हूं। सर्वखाप पंचायत के माने ये थे कि उसमें कम से कम 18 खाप हिस्सा लें और कम से कम 5 खाप के चौधरी उस सर्वखाप पंचायत के लिए निर्णय लें। आज आप क्या देख रहे हैं? एक आदमी निर्णय ले लेता है और उसको सर्वखाप पंचायत का नाम दे देता है। आपका स्थान कहां है उसमें? विचार कर लियो कहां है। तो मैं इसीलिए समय मांगा है, समय बहुत कम भी है, मांगा भी 1 मिनट है, लेकिन उसमें बस मैं अपनी ये बात कहना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि आदर्शवाद की बात को छोड़ के धरती पर आओ और धरती से संगठन को फिर से मजबूत करो। बेहद मजबूत संगठन है आपका, ये सच है। बहुत बेहतरीन संगठन है आपका, ये भी सच है। लेकिन नए जमाने के हिसाब से इस संगठन की संरचना को तैयार करो। उन्हें सर्वखाप पंचायत का नाम दिया गया, लेकिन एक भी नियम का सर्वखाप की का पालन नहीं किया गया। सर्वखाप पंचायत खाप के चौधरी इकट्ठे होते हैं, चौधरी रामकृष्ण ने बताया भी है, उनसे विचार विमर्श किया जाता है, समाज की समस्याएं रखी जाती हैं, उसमें से फिर एक एजेंडा तैयार होता है कि भाई इन विषयों पे हम लोग इकट्ठे होकर सर्वखाप पंचायत बुला के समाज को निर्देश देंगे कि इस प्रकार का समाज बनना चाहिए। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई, 2 बार खर्च भी कर लिया और बहुत खर्च कर लिया, उसके अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं मिले? या तो वे खाप चौधरियों को सम्मान देना नहीं चाहते, या वे किसी की सलाह नहीं लेना चाहते। एक प्रश्न सबके मन में है कि 2 बार पंचायत होली, गठवाड़ा खापलेस का बहिष्कार क्यों किया? बहिष्कार नहीं किया, सम्मान नहीं मिला, सम्मान की रक्षा की दोनों बार। जो खाप के चौधरियों को सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, ना पूछा गया, अपने तरीके से रख ली गई और खाप पंचायत का सर्वखाप पंचायत का नाम दे दिया। एक ही सर्वखाप पंचायत हुई है सोरम में सन 1956 में, तो सब चौधरी को बुला के उस सर्वखाप का मंत्री चुना गया कबूल सिंह को, और वो उसमें जो निर्णय लिए गए उनका कुछ हिस्सा आज भी समाज में मौजूद है। ऐसे समाज में मान्य थे, अब भी कहते भाई ब्याह करूं 5 आदमी का, ये वही की देन है। कबूल सिंह मंत्री बनाए गए थे। व्यवस्था यह है कि जिस खाप में खाप पंचायत हो उस खाप का ही मंत्री बनता है। खाप के मंत्री का पद, सर्वखाप के मंत्री का पद परमानेंट नहीं है। कबूल सिंह के बाद कोई खाप मंत्री बना ही नहीं, सर्वखाप मंत्री। एक बार ना आवश्यकता पड़ी थी, कबूल सिंह के छोटे बेटे को यूज कर लिया। अब क्या जरूरत पड़ी, कबूल सिंह के पोते को प्रयोग कर लिया। खाप मंत्री तो खाप के चौधरी बना करे, मैं केला थोड़े बना दूंगा। खाप चौधरी का काम है
खैर जो भी है, अगर वे हमारे भाई सही बात को समझते तो उनकी 2 पंचायत ये निष्फल नहीं होती। उनके परिणाम निकलते, समाज को दिशा निर्देश की जरूरत है। लेकिन पता नहीं क्यों वे अपने निर्णय पर नहीं आप ले लें, उनको पूछते ही नहीं। यही तो समस्या है। मैं अपने भाइयों को ये बात से बताना चाहूं, जैसे भाई यहां जो बिखराव था, पंचायत भी करनी पड़ी। अकबर ये तो हमें निर्णय लेने हम नहीं जाते। मैं पहली पंचायत का उदाहरण दूं। सर्व खाप स्वरूप समिति के नाम से हमारा एक एनजीओ था। उसके अध्यक्ष डीएफओ ओम प्रकाश मलिक थे। उन्होंने सर्व खाप पंचायत के ऊपर एक किताब लिखी और उसको शोरूम में वितरित करने का प्रोग्राम बनाया। इन लोगों ने कहीं से पता लग गया होगा, वो किताब जब्त करवा दी। उस किताब को हम छपवाएंगे, इलाके में बंटवाओगे। हमने उसकी बहुत प्रति बांट भी दी पहले और फिर छपवा रहे उसे। समझ में ये नहीं आता, जब हम भी उसमें थे, वे हमारे हम उनके, हमारी किताब जब्त क्यों करवा ली? क्यों वे और खाप के चौधरी बुलाते नहीं? और खाप के चौधरी चौधरी नहीं, वे अपमान के साथ चले जाएंगे वहां। ये जो हमारी चौधरी बैठी है, भला इनका अपमान हम बर्दाश्त क्यों कर लेंगे? इन्हें सोचना चाहिए कि किसी पंचायत में जाने से पहले थारा सम्मान भी हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर बड़े भाई का सम्मान नहीं होता तो छोटू का तो होने का ही नहीं। छोटू को पहले सोचना हो कि हम किस तरीके चले। देश में लोकतंत्र है, अपने अपने विचार से इधर उधर जाने का सबको हक है। लेकिन खाप के मामले में हमें सजग रहना चाहिए। हमें अपने खाप चौधरी के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। रही बात दूसरी, एक बात और रही बात, 2 फाट पड़े। एक संगठन के 2 हो गए, एक के अध्यक्ष मेरे, एक के ये। दोनों अपने अपने तरीके से किसान की समस्याओं के लिए लड़ रहे सरकारों से। इसमें दिक्कत क्या है? एक घर के 2 घर हमेशा हो, 5 भाइयों अलग अलग हो जाओ। भाई किसी की स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी, उसे हटा लो, वहां जाम लगा रखा उसने। हाँ जी, साइड में सामने। तो जो ये कर दुआ में इन पता ले लो, जब दुआ में पता ले लो। इसमें क्या दिक्कत है? हमें तो होला फायदा उनका भी। हम तो एक ही बात कहना चाह, हमारे भाई इस बात को समझे। समाज को दिशा निर्देश देने के लिए सारी खापों के चौधरियों की राय जरूरी है। अब आयोजन कर लिए, खाप पंचायत, सरखा पंचायत नाम दे दिया। हम तो उन्हें सरखा पंचायत मानते नहीं। क्योंकि यहाँ नौजवान साथी बैठे, अपना इतिहास आपको पता होना चाहिए। जो गठवाड़ा नाम आपको मिला, गठवाड़ा खाप, हम लोग गढ़गजनी के क्षेत्र से अपनी एकजुटता के लिए मशहूर रहे। और वहां ऋषिक और तुषारों के वंशज हम हैं। हम उन वीर योद्धाओं के वंशज हैं जो जाट शब्द की पूरी की पूरी परिभाषा खुद में एक है। साथियों, गठवाड़ा शब्द एक अपभ्रंश शब्द है जो हमारी ऋषिक और तुषारों की एकजुटता, जो हमारे समुदाय की एकजुटता के नाम पर हमें उपाधि मिली है। तो ये तो हमारा जेनेटिक कैरेक्टर है। अब मैं बैठा बैठा वहां सवित जी के पास बैठा था, सोच में पड़ गया कि जौन सा हमारा जीन्स का कैरेक्टर है, जो हमारा जेनेटिक कैरेक्टर है, जो हमारे खून में है, उसे बार बार दोहराने की जरूरत कैसे पड़ेगी, कैसे आएगी? ये बहुत सोचनीय विषय है। तो ये जेनेटिक कैरेक्टर बनाकर रखना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि कहीं एकजुटता की कमी है, इतनी संख्या में आप लोग दिख रहे। दूसरी बात, जाट शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर आप देखोगे तो गठवाड़ा जाट को भी परिभाषित करता है। क्योंकि जाट का जो शाब्दिक अर्थ है वो एकजुट होना है। और जाट का दूसरा शब्द जो है शाब्दिक अर्थ, जो डिक्शनरी का वर्ड है, वो है पैदा करने वाला, उत्पन्न करने वाला। यानी कि आप किसान हैं जो जीवन देते हैं, उत्पन्न करते हैं, तो वहां आप किसान हैं। दूसरों की संरक्षण देते हैं
जहां दूसरों को सुरक्षा प्रदान करते हैं समाज को, जहां राष्ट्रभक्ति की बात आती है, समाज सेवा की बात आती है, वहां आप उत्पन्न करने वाले होते हैं। और एकजुट आप हैं ही, क्योंकि ये तो आपका जेनेटिक कैरेक्टर है। तो इन विषयों को ध्यान रखें। आप उन वीरों की संतानें हैं जिन्होंने तलवारों के दम पर सलवार पहनने का काम नहीं किया, अपनी अस्मिता को बचा करके रखा। आप स्वाभिमानी कौम हैं। आपके पूर्वज स्वाभिमानी थे, आपके पूर्वज चरित्रवान थे, आपके पूर्वज विचारवान थे। आप उन विचारवान पूर्वजों की संतानें हैं जिन्होंने अपने समुदाय को एकजुट रखते हुए अपने विचारों से समझौता नहीं किया और गढ़गजनी से लेकर के हांसी के पास तक, उगलाना तक अपना सफर अपने विचारों पे तय किया। कुतुबुद्दीन ऐबक हो, चाहे कितने याताताई आए हो, जिन्होंने राष्ट्र और समाज का नुकसान करने का काम किया, जिन्होंने राष्ट्र को लूटने का काम किया, आपने सीना खोल करके उनका सामना किया है। तो वो कैसे हो सकता था? सिर्फ एकजुटता से हो सकता था। ये आपका जेनेटिक कैरेक्टर है। साथियों, गठवाला खाप की एक पहचान और है। मैं बता दूं अपने युवा साथियों को कि आप लोग प्रगतिशील हैं। उदाहरण के रूप में जिस महिला सशक्तिकरण को आजादी के बाद की सरकारें 2025 तक लागू करती आ रही हैं, आपने बार बार उसको परिभाषित किया है। मैंने जब इतिहास की किताबों में पढ़ा तो गठवाला खाप के इतिहास में पाया कि जब जब जरूरत हुई, हम संख्या में कम रहे और आताताई अकराम था, जब जिन्होंने देश पर आक्रमण किया, हमारी भूमि पर आक्रमण किए, तो हमने एकजुटता से हमारी महिलाओं ने भी उन युद्धों में भागीदारी की। तो ये महिला सशक्तिकरण था। क्या ऐसा हो सकता था कि बिना महिला सशक्तिकरण के, बिना युद्धाभ्यास के या किसी चीजों के हम उनका सामना कर सकती थी महिलाएं? तो हमने महिलाओं को मुख्य धारा में हमेशा से रखा और इसका एक समय समय पर यह होता रहा। एक 2018 में होगा शायद बाबा जी, जब दादा बलजीत की पुण्यतिथि के अवसर पर जब हमने पुण्यतिथि हरियाणा में हुई तो महिला सशक्तिकरण के रूप में हमने दादा घासीराम जी के, भाई मैं माफी चाहूंगा, वो इस फ्लो में मेरा भाव समझ लियो, कुछ गलत हो जाता। मलिक साहब, समय का भी ध्यान। बस एक मिनट। दादा घासीराम जी के जब पुण्यतिथि पर हमने घूंघट प्रथा का विरोध किया, यह हमारा महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण था। तो साथियों, हमारे दादा यहां बैठे, ये तो था आपका इतिहास। अब मैं वर्तमान में क्योंकि पंचायत में आया तो मुझे दो विचार अपने कहने का, समाज और खाप की एकजुटता और खाप के लिए बोलने का मुझे अधिकार है। अभी जब दादाजी की पुण्यतिथि पे हवन था बाबा हरकिशन जी की, तो खाप के संचालन के लिए उस दिन भी चर्चा हुई और खाप भवन की बात आई थी। यहां जहां से गठवाला खाप की उत्पत्ति हुई, अभी हमारे दादा नैया जी के बारे में भी कि उनका कोई बाबा जी ने बात रखी। हम हर पंचायत में इस बात को, इस विषय को रखें, लेकिन उसे वहीं भुला दें, फिर आगे नहीं बढ़ पाते। प्रमुख साहब ने भी कही, लो आज मैं इस पर विराम लगा रहा। भाइयों, इस परिवार का सदस्य होने के नाते मैं आज इस पर विराम लगा रहा। बाबा जी से चर्चा हुई थी, बाबा जी ने कहा था कि लगभग 1-1.5 बीघा भूमि उसके लिए चाहिए। तो मैंने पूछा, जब विचार विमर्श हुआ कि 1-1.5 बीघा भूमि की कीमत कितनी होगी, तो लगभग 10 लाख रुपए के आसपास बाबा जी ने बताई। मैं आज आपको साक्षी मान करके कह रहा, भाई भूमि के लिए 10 लाख रुपए की मैं दे रहा, भाई घोषणा कर रहा। आप अपनी खाप के संचालन को कैसे बढ़ाओगे जब तक उसकी कोई आधारशिला नहीं होगी, कोई नींव नहीं होगा। लेकिन एक अनुरोध मेरा भी है, जब वो भवन बने तो उसमें एक पुस्तकालय का निर्माण किया जा। उसमें जो हमारी राष्ट्रीय विभूति रही हमारे समाज की, जो हमारा गठवाला खाप का इतिहास है, उस पुस्तकालय में उसे भी जो है रखी जाए उसकी किताबें, जिससे हमारी युवा पीढ़ी उसे समझ सके और युवा पीढ़ी जागरूक होकर के राष्ट्र निर्माण में और सामाजिक चरित्र में अपनी उच्च कर करके और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। क्योंकि जब तक राष्ट्रीय चरित्र, सामाजिक चरित्र पैदा नहीं होगा, उसमें अच्छे अच्छे विद्वानों के चारित्रिक विवरण, उनका इतिहास उनका बहुत उसे अभाव है। रखा जा। है कोई बात नहीं, समाज की बात ही हो रही। मैं समाज से परे की बात नहीं कर रहा। मैं आपने खाप के उत्थान की, समाज के चित्रण की बात की। अब समय लग रहा तो 2 मिनट लूंगा। उसमें सरदार भगत सिंह को पढ़ाया जा,
उनकी पुस्तकें रखी जा, उनका चित्रण रखा जा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे अनेकों विद्वान, जाटवान मलिक जिसे लोग कम जानते हैं, उनका भी इतिहास रखा जा। इतने बड़े योद्धा हुए जिससे कि सामाजिक चरित्र का निर्माण हो, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो। और भाइयों, नशे पत्तों से जितने व्यसन हैं उनसे दूर रहो और अपने परिवार के मुखियाओं की बात को सुनो। मैंने एक विषय भी सरुखा पंचायत में भी सुना, बहुत लोग आकर के उस पर स्पष्टीकरण भी दे रहे थे। भाई बाबा जी से ज्यादा चौधरी हैं, उन्होंने इतना अच्छा निर्णय दिया, भाई गठवाड़ा खाप इसमें सम्मिलित नहीं होने की, और बाकी जिसका जैसा विषय है वो अपने विषय को आगे बढ़ावे। इससे अच्छा निर्णय और क्या हो सके भाई। लेकिन क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति भी, कोई आदमी अलग अलग संगठनों से भी जुड़े हुए, भाई ऐसा नेतृत्व मिलेगा क्या? क्योंकि सामाजिक चित्रण आपने लोगों का देखा, आपने कितने ही सामाजिक संगठनों के लोगों को देखा, कैसे कैसे आर्थिक प्रगति होती चली गई। क्या ये एक उदाहरण लंबे समय से आप लोगों के बीच में है? जैसा एक सामान्य किसान का जीवन पहले से चलता आ रहा, आज भी इस परिवार का वही है। ऐसा नेतृत्व कहां मिलेगा? ऐसी चौधराहट कहां मिलेगी आपको? वरना बहुत लोगों ने सामाजिक संगठनों का लाभ लेकर के अपनी आर्थिक प्रगतियां कर ली। तो इसको ध्यान रखो। और जिसे अगर सम्मिलित होना भी था तो निश्चित रूप से आप सम्मिलित होते व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन खाप का नाम लेकर के उसमें सम्मिलित होना अपने चौधरी के अवमानना है। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है, इस पर ध्यान करना, आगे सलाह हो। कुछ लोग हमें नु कहते कि लगा गठवाड़े का तो कड़ी बरंगे खिंडे फिरे, कड़ी कोई ठा ले जा और बरंगे कोई ठा लेगा। हम ये दिखाना चाहते थे हमारे कड़ी बरंगे सारे एक जगह बैठे ये रे। अगर कोई भी आदमी हमारे गठवाड़ा खाप के किसी भी व्यक्ति की तरफ उंगली करेगा तो हाथ काटना काम करेंगे हम। उसका अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होने का। हमारे अमीर नगर से अशोक प्रधान जी, सुभाष मलिक जी हैं, 11,000 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आप ताली बजाते रहे, तो कर ही सको। शक्ल भी दिखा दे उनकी। ग्राम जो जहां हो वो खड़ा होता रहे उन्हें, यही तरीका संभव है। या फिर उन्हें यहाँ जगह दे दो भाई, जो जहां है वो वही हो जाओ। हो सके कुछ लिखने में एक आध का कम रह गया हो वो आप बता दियो। गांव जागा एडी की तरफ से नाम किसी का नहीं है, जहां भी हो भाई आप खड़े हो जाओ। गांव जागा एडी की तरफ से 21,000 रुपए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। अभिनव मलिक हमारा छोटा भाई, अभिनव मलिक कुरावे से है, हमारा छोटा भाई, मास्टर ब्रह्म सिंह जी का पोता, 21,000 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शानदार स्वागत। विकास मलिक जी हैं निसार से, कहाँ है भाई विकास मलिक साहब? 11,000 रुपए प्रोफेसर साहब ने जो दिए हैं उनका हम दिल की गहराइयों से व्यक्तिगत है, गांव की तरफ से नहीं, व्यक्तिगत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार। आओ प्रिंसिपल साहब। और प्रिंसिपल साहब को देखो, आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग थे, लेकिन मौका इसलिए नहीं मिला कि ये इस चीज की शुरुआत है। अगर ये चीजें आगे बढ़ेंगी तो मौका आज नहीं तो अगली बार। प्रिंसिपल साहब के लिए जोरदार ताली आई। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे यहीं रमेश प्रधान जी, रमेश बालाजी है लिसाड़ से। देखिए, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब तक निसाड़ आके नहीं आएगी तब तक कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 51,000 रुपए नगद जो मेरे हाथ में है, और भविष्य में जो भी आवश्यकता सहयोग की होगी हम आपसे लेते रहेंगे। और इन सब लोगों का मलिक खाप में जो है, मलिक खाप का जो भवन बनेगा उसमें एक स्तंभ होगा और स्तंभ में सभी दानदाताओं के नाम सूचीबद्ध किए जाएंगे। और इन लोगों को जो इसमें सहयोग कर रहे उनको अगली पंचायत में गठवाड़ा रतन से नवाजा जाएगा। हाँ, मैं बताऊं, अभी हमारे बीच में गौतम मलिक जी हैं खेड़ा मस्तान से, 5,000 रुपए, 5100 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद, इसने अपनी तरफ से बच्चे ने। अंकुर मलिक खेड़ा मस्तान, कहाँ है भाई? अभी यही था। हाँ, 5100 रुपए। जोरदार तालियां भाई एक बार से।
मांगेराम जी खिदरपुर से हैं, 21,000 रुपए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग से इस खाप का एक इतिहास को और एक नई परंपरा को जो गढ़ने की चुनौती थी, उसको जो आज शुरुआत करने का मौका मिला है, आपका इसके लिए गठवाड़ा खाप तहे दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करती है। संजीव मलिक जी हैं हमारे बीच में, संजीव मलिक जी। हाँ, मलिक साहब हैं खिदरपुर से भाई। भाई 10,000 रुपए मकबूलपुर से। भदौड़ा गांव से सुशील प्रधान जी हैं, 10,000 रुपए का सहयोग करा। अभी ऑनलाइन डाल ले बजे खाते में। अभी अगला बोल लो, अगला नाम लिखे बोल हुए लो। मकबूलपुर से हैं, सॉरी मेरा वो रह गया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद मलिक जी कहाँ है? कुडाना से प्रमोद मलिक भाई अभी तो था हमारा यही, हमेशा बीच में रहे। है वो 21,000 रुपए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कुरबाली वालों का विशेष धन्यवाद जो बैनर के साथ जो हलवा लेकर आए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुश आर्य लाख से हैं हमारा भाई, 21,000 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है तालियों के साथ उनका स्वागत करें। भाई 21,000 ईट हमारे दीपक पुटराडी की तरफ से है। गांव की तरफ से है भाई, गांव की तरफ से बुट्टाड़ी गांव की। आप बोल तो नहीं रहे सही। चलो जो हम बोल देंगे यार भाई। दीपक प्रधान पुटराडी गांव से है भाई, पुटराडी गांव से 21,000 ईट है। पूरे गांव की तरफ से जो सहयोग में कमी रहेगी वोट देंगे। 21,000 रुपए। एक मिनट जी, 21,000 रुपए ईट, वो सॉरी रुपए नहीं। अरे भाई सुन जाओ 2 मिनट। 21,000 ईट सत्येंद्र दरोगा जी हैं, राजेंद्र सिंह दरोगा जी गोयला से, उनकी तरफ से आपके सामने मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित मलिक कुरमाली, अंकित मलिक कुरमाली भाई सुन लो, अभी एक बहुत बड़े दानदाता आपके बीच में आने, रुक जाओ, अभी एक बहुत बड़े दानदाता भी आपके बीच में है। अंकित मलिक कुरमाली 21,000 रुपए। अब देखो भाई, कुछ लोगों ने तो इसमें जो है नोट कर लेंगे अभी। 1 मिनट जी भाई, काम थोड़ा सा ऐसा ना करो। हमारे बीच में हमारे आदरणीय बड़े भाई आपका नाम तो बिल्कुल है सुधीर मलिक जी, ये दूसरे पन्ने पे अभी बोल लूंगा। सुधीर मलिक जी, आप एक बार अभिवादन करेंगे, पीने से हैं। 21,000 रुपए, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। हमारे अर्जुन मलिक जी हैं मोगपुर से, या मोगपुर के सारे ही लोग हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। 21,000 रुपए अर्जुन मलिक की तरफ से। कौन कहाँ है? एक बात और सुनो भाई ध्यान से। देखिए, हम ये कहते हैं, कुछ लोग कुछ गलत प्रचार करते हैं। हालांकि मैं किसी कारण से बहुत ज्यादा कुछ कहने का इच्छुक नहीं था। कुछ लोगों ने इस व्यवस्था को ऐसे प्रचारित किया कि जैसे ये मलिक और बालियान का झगड़ा है। सुनो भाई सुनो, हम ये कहना चाहते हैं कि मलिक और बालियान का रोटी बेटी का रिश्ता है, उसे कोई हटा नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। 10,000 रुपए रणबीर बालियान गढ़ी नवाबाद से, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बिंदु ताली बजा करो, ऊपर बात करके जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें। मेरा ये सब मेरे से नहीं, मैं नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा। हाँ कोई बात। अब आपके बीच में अब आपके बीच में जो है विनोद मलिक साहब, अब आपके बीच में